नमस्ते बच्चों। तो अभी तक जो हमने सवाल लगवाए हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगवाए हैं और अब हम आगे जो बढ़ाने जा रहे हैं फ्रॉम 12 to 17 ये प्रोजेक्टाइल है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और इसमें मेनली जो न्यूमेरिकल लिए फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं वो है पैरामीटर। 3 पैरामीटर हमने आपको बताए थे, वो तैयार रखना है आपको। एक को फ्लाइट टाइम, दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट बड़ा एज, फ्लाइट टाइम, कैपिलटी और हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये 3 पैरामीटर है जिनको आपको तैयार रखना हमेशा के लिए। जैसे फ्लाइट टाइम का रिजल्ट आया 2u sin अल्फा। आपके नोट्स में हमने अल्फा लिखाया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल या विद द हॉरिजॉन्टल। 2u sin अल्फा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ये था u sin अल्फा अपॉन जी। यहाँ u sin अल्फा इसका होल स्क्वायर था ये, यानी आप ऐसे लर्न कर सकते u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। यहाँ पे 2 और है और ये यहाँ पर आ जाएगी r बराबर u स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर जी। ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है, याद रखना। जनरली इनमें और इनमें रिलेशन भी बनाया जा सकता है। जैसे देखना चाहो देख सकते हो, अभी हम बता दे रहे। जैसे आप नंबर 1 डाल दीजिए, ये नंबर 2 डाल दीजिए, ये नंबर 3 डाल दीजिए। ये दीज आर द सम फॉर्मूली ऑफ नी ऑब्लिक नी प्रोजेक्टाइल। इनको सोते जागते उठते बैठते तैयार रखना है। यहाँ ये तीनों फार्मूले तैयार किए गए। हियर अल्फा बी द एंगल ऑफ नी प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ नी प्रोजेक्शन हमने लिया है, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, जो भी ले लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन विद द हॉरिजॉन्टल है ये, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए हुए एंगल है ये। अभी अभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में वर्टिकल साथ में दिए होंगे, तो आप उसे 90 माइनस कर देना, वो हॉरिजॉन्टल साथ में आ जाएगा ये। अब जैसे एच और आर की रिलेशन की बात थी, जैसे एच का फार्मूला आपके पास क्या है, एच बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g ये। और आर का फार्मूला है, आर बराबर है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा। फार्मूला बोलो 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा अपॉन जी। ये बायोलॉजी वाले हाथ पर याद रखना। चलो मान लो इसको हमने नंबर ए दे दिया और ये वाला नंबर बी दे दिया, और हम इनमें रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो इनको डिवाइड कर दीजिए। एच अपॉन आर इक्वल टू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये देखो ये साइन ये लिखा हुआ है, ये साइन और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और साइन अल्फा अपॉन 2 ये बचेगा यहाँ पे। एंड नाउ डिवीजन बाई ये यू स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये वाला 2 बचेगा, 2 कॉज अल्फा, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 4 कॉज अल्फा। ये लीजिए, एच अपॉन आर की वैल्यू नोट करते जाना है। रिलेशन निकाल के दिखा दे रहे हैं हम लोग। पहले ये 3 फार्मूले नोट कर लो, फिर एच और आर में रिलेशन नोट कर लो। कंपटीशन में हम जरूरत पड़े और डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए, ये हो गया एच अपॉन आर इक्वल टू साइन अल्फा ऑन कॉज अल्फा, 10 अल्फा 10 अल्फा ऑन 4।
यानी हम इस तरह से लर्न कर लेंगे जब कोई सवाल ऐसा बनेगा जिसमें एच और आर दिया हो और अल्फ़ा वगैरह पूछ लिया गया, और tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 कैपिटल H अपॉन आर। तो न्यूमेरिकल नेचर और जैसे 8 नंबर में आएगा और हम डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। 3 नंबर का सवाल आता है और हम पूरा ट्रेडिशन इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। tan अल्फ़ा बराबर 4H अपॉन आर, तो ये हमारा फार्मूला नेक्स्ट, यानी उस फार्मूला नंबर 4 डाल दीजिए। ये भी आप यानी लर्न करें, मोस्ट यानी इम्पोर्टेंट काम हो गया ये हमारा, ठीक है। tan अल्फ़ा बराबर यानी 4H अपॉन आर। अगर इसी न्यूमेरिकल में H दिया हो, R दिया हो, हाइट दे रखा हो, R दिया हो, हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो इसमें तो ए यानी पैरामीटर ये अल्फ़ा है, दूसरा यानी ये R हो गया, R हो गया, और ये यानी H हो गया। 3 पैरामीटर है। तो न्यूमेरिकल में आपको 2 चीज़ें दे रखी होंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी, है ना। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आई जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में 4 फार्मूले आपके बना लिए गए। ए यानी हमने आज आपको होमवर्क पूछा था, ए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री आपको मुँह जमानी आनी चाहिए, जनरल ट्रेजेक्ट्री और इन टर्म ऑफ यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। और नोट्स जरूर देखते रहना और प्रॉपर यानी पीरियोडिक मैनर में रिवीजन करते रहना अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और ये स्कूल फोबिया छोड़ो बिल्कुल, स्कूल प्रोजेक्ट फाइल बना रहे, स्कूल कर रहे, जब स्कूल करते रहोगे तो फिजिक्स अब पढ़ोगे और औपचारिकता नहीं चाहिए, पूरा समझ चाहिए, 100% डेडिकेशन। 12वां सवाल सुनिए। ए शॉट इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर ये मान लो वर्टिकल है, मान लिया हमने वर्टिकल, या कॉपी में बना नहीं सकते, बोर्ड पर बना नहीं सकते, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये मान लो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये शॉट हमने फायर किया है, ये लीजिए शॉट फायर हो गया विद ए सर्टेन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है इस तरीके से, और ये एंगल यहाँ वर्टिकल से दे रखा है, ये वाला एंगल, और ये एंगल वर्टिकल से ये 30 डिग्री है। तो आप बताओ आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? पूरा 90 है, 90 में 30 कर दो माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारे गिवन में आ गए। गिवन सबसे पहले लिखेंगे u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 200 मीटर पर सेकेंड, और फिर लेना पूरा एंगल ऑफ नी प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ नी प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ नी प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, अल्फा बराबर 90 माइनस 30, अल्फा यानी इक्वल टू 60 डिग्री। यू मिल गया, अल्फा मिल गया। चलिए आगे पढ़िए। कैलकुलेट द टाइम ऑफ नी फ्लाइट, सीधा सीधा सवाल है। एक को आपसे टाइम ऑफ नी फ्लाइट पूछ लिया, ये जिसको हम फ्लाइट टाइम बोलते थे, टाइम ऑफ नी फ्लाइट कैपिटल टी। एंगल सवाल में दे रखा है, अगर एंगल दे रखा हो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अब प्रॉब्लम हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जरा सोचो, दिमाग में याद रखिए। टी बराबर क्या होगा? टी बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन जी, यानी सीधा सीधा फार्मूला भी सवाल है, में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इसके अलावा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो पहले ये कैलकुलेट कर दो। टी बराबर 2, यू की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 200 साइन 60 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू जब तक ना दिया जाए 9.8 लिखेंगे, ठीक है। टी बराबर हो जाएगा 400 रूट यानी 3/2 इंटू 9.8, टी बराबर 400 रूट यानी 3 अपॉन 9.8 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। 200 रूट 3 की वैल्यू बोलो 1.732 अपॉन 9.8। ये आप इसे कैलकुलेट करके हमें दिखाएंगे। कैलकुलेशन आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए।
और ये आप हो गया टी बराबर। और सेकंड प्रश्न ये है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और ये भी डायरेक्ट फार्मूला आपको तैयार करना है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड इन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बताइए, वरना मैक्सिमम हाइट रीच का फार्मूला बोलिए। मैक्सिमम हाइट रीच्ड कैपिटल एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देना, अपने आप आ जाएगा। जैसे भी कैलकुलेशन करना है वैल्यू में, जैसे आप आ जाए यू है यहाँ पे 200, और 200 का मतलब नहीं यहाँ ले सकते 2 × 10⁻²2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ स्क्वायर लगा हुआ है, 4 × 10⁻⁴ साइन 60 इस पूरे होल स्क्वायर एंड अपॉन 2 × 9.8। ठीक है, यानी ये हो जाएगा h बराबर 4 × 10⁻⁴ साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 3/4 स्क्वायर करेंगे 2 × 2 × 9.8। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कैलकुलेशन करना और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्लियर करना। ठीक है, मीटर में। तो ये सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है। थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूज किया था, इसमें एंगल फ्रॉम वर्टिकल लिखा था और आपने जो फार्मूले तैयार किए थ्योरी में वो तैयार किए गए व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बस इतना था। और बने बनाए फार्मूले मेरे पास हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13 पे आ जाएगी। 13 नंबर क्या है, देखो पढ़िए। A bullet is fired from a rifle attaining maximum height of the 25 meter। अब ये मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है गिवन, लो गिवन मैक्सिमम हाइट आपको याद हो, मैक्सिमम हाइट का सिंबल हम लोग एच से लेते हैं। मैक्सिमम हाइट यहाँ लिखा हुआ 25 मीटर। ठीक है, एंड क्रॉसेस रेंज ऑफ 200 मीटर। ये रेंज कौन सा रेंज हो सकता है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज आर एन इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 200 मीटर। अब एच और आर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सवाल को समझिए। और फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जब बात करेंगे हम पूरा बोले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बेटा तो आपने अपने दिमाग पर जोर डालिए। अब आप थोड़े अपडेट बन गए। हम पहले से रेडीमेड तैयार किए हुए एच आर और अल्फा में रिलेशन वी नो दैट, मतलब शुरुआत से नहीं करेंगे, हमको अपडेट हो गए। वी नो दैट tan n अल्फा बराबर 4h/r, ये रहा tan अल्फा बराबर 4h/r। और चलिए निकालिए 4h/r, 4h की वैल्यू क्या है 25/r की वैल्यू बोलो 200, 100/200 ये रहा। और tan अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2, यानी इसको बोलेंगे 0.5। ये लीजिए, हमें लगता है नेचुरल टेंजेंट की टेबल देखनी पड़ेगी आपको। और 0.5 जब टेबल देखनी है तो हमें इसमें 3 डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए। अभी 1 डिजिट नज़र आ रहा है, 1 2 3 0 और बढ़ा लीजिए। और ये आपने नेचुरल टेंजेंट में देखेंगे, बस ये याद रखना इससे ज़्यादा नहीं जाना। पहले डिग्री ढूंढिए और फिर आप उसमें मिनट देखिए। किताब खोलिए अपनी, जैसे हम देख रहे हैं वैसे आप भी देखना शुरू करो। नेचुरल टेंजेंट पहले डिग्री ढूंढिए, डिग्री, और 0.500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना। देखो 27 डिग्री लिखा हुआ 0.5095 और 26 डिग्री लिखा हुआ 0.4877 और डिग्री हो गया 26 डिग्री। अब उसी 26 डिग्री वाले कॉलम में आप लेफ्ट से राइट बढ़िए हॉरिजॉन्टली, और जब तक बढ़ना इसके करीब ना पहुँच जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपको। और 26 डिग्री
और ये देखो ये आ गया है 30 मिनट पर, मिनट जोड़ लिया हमने 30 मिनट। 30 मिनट पर हमारे पास लिखा हुआ है 0.4986, यानी कि हम देखो मोटा मोटा कहते हैं मारूफ ऑफ अप्रोच में डिफरेंस देखिए, मारूफ ऑफ डिफरेंस यानी ये लगभग 14 हो जाए 14, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस बोला 14 ताकि ये यहाँ पे आ जाए। उसको 14 और मीन डिफरेंस में देखिए, मीन डिफरेंस में, और मीन डिफरेंस को चेक करिए 26 डिग्री वाले के सामने मीन डिफरेंस 14 हमें मिल रहा है 4 मिनट पे, 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और 14 के करीब है ये 4 मिनट में मिल रहा है, तो हमारा ये रिजल्ट मिल जाए। 4 मिनट इसमें जोड़ दीजिए और 26 डिग्री ये हो जाएगा 10 नहीं 26 डिग्री, और 30 में 4 जोड़िए 34 मिनट, और अल्फा बराबर 26 डिग्री 34 मिनट, ये अप्रॉक्स रिजल्ट होगा। अप्रॉक्स टेबल से अभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, टेबल के जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं वो लगभग अप्रॉक्स रिजल्ट होते हैं, लगभग में रिजल्ट आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नंबर, और ये फार्मूला, ये न्यूमेरिकल में सीधा फार्मूला हमने पुट कर दिया, ये 10 अल्फा बराबर 4h/r, और जब अभी h दिया हो r दिया हो और अल्फा पूछा जाए तो ये निकाल दिया। अभी मान लो अल्फा दिया होता और हाइट दी होती तो रेंज निकाल देते, और अल्फा और रेंज दिया होता तो हाइट निकाल देते, इससे बहुत से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 आइए, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर डालिए। फाइंड द रेंज ऑफ द बॉल, यानी पहले प्रश्न दाग दिया उसने कि भैया रेंज निकालिए, क्वेश्चन मार्क, रेंज ऑफ द बॉल निकालना है, विच वैन प्रोजेक्टेड विद वैल्यूटी ऑफ 29.4, मतलब देखो सुनो यहाँ पे एक बॉल ऑफ प्रोजेक्टेड कर रहे हैं 29.4 मीटर पर सेकेंड जस्ट पासिंग ओवर ए पोल 4.9 मीटर हाई, यानी ये हालत देखो जरा फिगर में हमारा इधर आ रहे हैं आपको, ये मान लो पोल है, ये पोल है बेटा ये, और यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया विद सर्टेन वेलोसिटी यू, अल्फा यहाँ छपा लिया, दिया नहीं सवाल में, और जस्ट पास से पोल से जब गुजरेगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और इसका अपना पोल की जो हाइट है वो हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। जस्ट पास ओवर ए पोल 4.9 मीटर हाई, और ये एच हो गया, एच की वैल्यू 4.9 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपकी रेंज होती है आर, रेंज पूछ रहा है, एच हमें दे रखा है, अल्फा मिसिंग कर दिया है, ये क्लेवर चॉइस कर दिया, अल्फा दिया होता तो हम वही 10 अल्फा बराबर 4h/r लगा देते, तो हमें अल्फा को यहाँ दो चीज़ें हैं, यानी पहले अल्फा निकालना है हमें, तो ये आर भी अननोन है, अल्फा भी अननोन है, यू दे रखा है, ये अच्छी बात है 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये यू है, और ये मैक्सिमम हाइट का रोल प्ले करेगा, जो पोल की हाइट है 4.9 मीटर ये, और अल्फा निकालेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं हम लोग, जब एच लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ, हम जब तक अल्फा नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेंज का फार्मूला है आर बराबर, बोलिए रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन एनी 2 अल्फा अपॉन एनी जी, ये, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा ऑज अल्फा अपॉन जी, इसे भी फिलहाल नंबर 1 डाल दीजिए, सारे बच्चे लिखिए रेंज निकालना है, नंबर 1 डाल दीजिए, और जब तक हम अल्फा नहीं निकाल पाएंगे तब तक ये रेंज नहीं निकाल पाएगी। यू लिखा हुआ है, अल्फा नहीं लिखा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा है, तो अल्फा को निकालने के लिए इसने एडिशनल डाटा लिखा हुआ हाइट, वो हाइट और यू की मदद से अल्फा निकाला जा सकता है, और बट लेकिन एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एनी 2g, ये वाला फार्मूला याद है, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा निकाल के देखो जरा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 2g कैपिटल एच अपॉन यू स्क्वायर, इसे यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और ये
साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर टू जी की वैल्यू 9.8, एच हमारे पास है 4.9 अपॉन यू स्क्वायर ये लिखा है 29.4 इंटू 29.4। आप जरा से कैलकुलेट करिए। साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 4.9 and now division by 29.4 इंटू 29.4 क्लियर। और ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए साइन अल्फा की वैल्यू कौन बताएगा? साइन अल्फा यहाँ से निकल आएगा। इस पेयर में से ये 2 आ जाएगा, इस पेयर में से ये 4.9 आ जाएगा, इस वाले पेयर में से ये 29.4 आ जाएगा। ठीक है। और ये डेसिमल हटा लीजिए और अब आपने उससे सॉल्व करिए। 7 से काट दीजिए, 7 7 या 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा बोलिए, ये लीजिए 4 बार जाएगा और फिर ये 2 बार जाएगा, फिर ये 2 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, ये 6 बार जाएगा, 2 और 6 रहेगा, ये हो गया 1/3। यानी आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली आपने। द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज 1/3। सारे बच्चे देखो ध्यान दें, साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इतनी वैल्यू आई साइन अल्फा की वैल्यू 1/3। अगर यानी साइन अल्फा की वैल्यू आप 1/3 निकाल लिए है तो यहाँ से कॉज अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा फार्मूला आर बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ये 1/3 साइन अल्फा की वैल्यू आई है। आपने ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, ये और ये, अगर ये अल्फा है, ये 90 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे 1 आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। और चलिए बेस कितना होगा ये बता दीजिए। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर 9 माइनस नहीं, ये बेस का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में आएगा, और 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 यानी ये हो गया अंडर रूट अंदर 8, और अंडर रूट के अंदर 8 हो गया, उसको आपने इस तरह लिखा 2√2, ये बना लीजिए। और यहाँ से हम नहीं साइन अल्फा भी निकाल लेंगे और यहाँ से कॉज अल्फा भी निकाल लेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 2√2 अपॉन 3, ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। और इस तरह हमने प्योरली साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 निकाल ली और ट्रिग्नोमेट्रिक लगाते हुए कॉज अल्फा की वैल्यू ये निकाल दी। ये वैल्यू यहाँ रख देना आर वाले फार्मूले में, नोट कर लीजिए। और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाला 1 वी गेट, चलिए आइए आर बराबर यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू क्या थी देखो जरा, यू स्क्वायर 29.4, वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर 14 में 29.4 इंटू 29.4 अपॉन जी की वैल्यू 9.8 इंटू यानी ट्वाइस 2 साइन अल्फा की वैल्यू आप बता रहे 1/3 कॉज अल्फा की वैल्यू आई 2√2 अपॉन यानी बोलो 3। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कैलकुलेशन आप करके दिखाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला लिखिए, इसको कैलकुलेट करके मैं दिखा देना। हम मान लेंगे आप अपनी क्लास ले रहे हो, मेरी जितना हम होमवर्क देते जा रहे हो कैलकुलेशन करके दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए कौन सा होगा? 15 नंबर आ जाएगी। 15 नंबर को ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्या बोलता सुनिए। 2 bodies are thrown with the same initial velocity at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal. Determine the ratio of the maximum height reached by the bodies.
2 बॉडीज है। देखो यहाँ पे फॉर फर्स्ट बॉडी, पहले समझ लो, फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, एंगल की बात हो रही है, और एंगल की जब बात हो रही है विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। चलिए भाई, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, पहली वाली बॉडी के लिए आ रहे हैं H1 मान लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होता है। यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, पहली वाली बॉडी के लिए थीटा लिखा हुआ है, थीटा अपॉन 2g, नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब आ जाएगी फॉर सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी का देखो आप अंडरलाइन कर देना, मैक्सिमम हाइट रीच्ड H2 बराबर, ये एरा सेम वेलोसिटी से आ गया है, यू स्क्वायर, केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल गया। पहली वाली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल थीटा लिखा हुआ है, दूसरी वाली लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एंड नाउ डिवीजन बाई 2g। चलिए भाई, ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, पहले क्वाड्रेंट में था 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पता लगा हमको बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी और हमें छोटी चीज़ें पता नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में है कॉस थीटा, ये हो गया सेकंड नंबर। और हमसे ये कह रहा है कि दोनों बॉलों के लिए सेम वेलोसिटी होने के बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट था, तो आप इनका रेशियो आओ, अपना मैक्सिमम हाइट रीच्ड रेशियो लिए क्या करोगे आप, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 लिख लीजिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, यानी ये हो गया H1 अपॉन H2 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, एंड नाउ डिवीजन बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g। आप देख रहे हो सिंपल, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और H1 अपॉन H2 का वैल्यू आ गया tan स्क्वायर थीटा, यानी H1 रेशियो H2 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1। लीजिए, बिल्कुल बेसिक सवाल था, सीधे सीधे फार्मूले लगा दिए, नोट कर लीजिए, बस फार्मूले पता होने चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएगी। हम देख रहे हैं कि हमारे बैच में इतनी मेहनत करने के बाद हमने 70-80 बच्चे लिए, और अब 80 में भी आधे हमारे बच्चे यूजलेस लग रहे हैं, पूरा लग रहे, धोखे धड़ाके में जुड़ गए हैं, लेकिन वो उतना सिंसियर नहीं है जितना होना चाहिए उनको। तो आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, और हमारे साथ जुड़ना है तो पूरी जोश खरोश के साथ पढ़ाई करनी होगी। हम आपको बार बार आगाह करते हैं यार, टाइम पास नहीं करना, अब आप बड़े हो गए, आपको बहुत गंभीर रहना है। एक थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं आपको। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, उत्तम, मध्यम, और इनको हम कहते हैं निम्नतम, बोल दीजिए निम्नतम, लोअर दर्जे के, मध्यम इंटरमीडिएट, उत्तम बनी बिल्कुल श्रेष्ठ। निम्नतम वो होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी भरी पड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, कोई काम शुरू करने से पहले ही डर और भय रहता है। मतलब कोई भी अच्छा काम शुरू करने की सोचते हैं और वह वही ख़त्म कर देते हैं, नहीं अरे इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। अंदर से भी कुछ आपके आसपास भी रहते हैं, सराउंडिंग भी, और वो अच्छे काम को, अच्छी चीज़ों की शुरुआत ही नहीं कर पाते, उन्हें हमेशा भय सताता रहता है ना। या उनके आसपास सराउंडिंग में इतने नकारात्मक लोग होते हैं, नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि वो आगे क्या सोचते हैं कि हमें उस आगे अपने आप को अपडेट करना है, आगे जीवन को और आगे श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी होगी, लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरुआत करनी ही होगी, पहला कदम को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो हम पहला कदम ही नहीं बढ़ाते। पहला कदम हमारा यही था कि खुद ही के साथ जुड़ गए हो आप लोग।
ये मतलब आम ओ शुरू करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। हार मान ली। मध्यम दर्जे के लोग वो होते हैं जो ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इतने नहीं। मध्यम दर्जे के लोग क्या होते हैं कि उन्होंने बड़ा उत्साह जो हर उत्साह जुड़ते, अरे सर आई में टॉपर और ये लोग हमने और टीचर लगा लिए। उनका जोश नहीं अप्रैल मई जून जुलाई रहता, फिर धीरे धीरे जोश ठंडा होने लगता है। जैसे ही प्रॉब्लम डिफिकल्टी जाने लगती है, लेवल बढ़ने लगता है सवालों का। तो जीवन है, उसमें कठिनाइयाँ भी आएगी और कठिनाइयों से डर के नहीं भागना। वो शुरुआत होती है, इन लोग शुरुआत तो कर देते हैं कि हमें नीट निकालना, हमें IIT निकालना, हमें एडवांस जाना है, और ये नीट IIT एडवांस रास्ते मेरे द्वारा ही खुलेंगे। जब आप बेसिक तैयार नहीं होगा, आप किसी भी सूरत में नहीं आगे बढ़ सकते। बेसिक होता नहीं है। और पहले शुरुआत को बड़े उत्साह से करते, बहुत उत्साह से शुरुआत हो जाए, उत्साह से शुरुआत हो गई, लेकिन आगे जब डिफिकल्टी जाई तो आगे हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। शुरुआत बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी थी। जैसी कोई मुसीबत या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमने हार मान ली। हमने हार मान ली मतलब डिफिकल्टी जाई, रास्ते में, लक्ष्य के रास्ते में आने पर रास्ते में ही हार मान ली। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जाई, जोश अच्छा था, उत्साह से शुरुआत कर दी। ये उत्साह हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो उत्साह के साथ शुरू करते हैं और चाहे इतनी बाधाएं आ जाए, डिफिकल्टीज आ जाए, बैरियर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्साह से शुरुआत हो गई, लक्ष्य तक पहुँचेंगे चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, क्योंकि उन्हें पता कि हम अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा युक्त रहेंगे, हम उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, है ना। अगर आप अपनी निष्ठावान नहीं होंगे, आप ट्रस्टेड नहीं होंगे, आप टीचरों पर भरोसा नहीं रखोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो समस्या खड़ी होने लगेंगी। लक्ष्य हमेशा दिखाई देता रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप तय कर लीजिए आपने कहाँ पर ठहरते हो, आप कौन से स्टूडेंट हो। तो ये जस्ट लाइक पिरामिड, संख्या ये रहती है, तो ये है, ये देखो ये अरे पिरामिड बन जाता है। नहीं, ये है टॉप लोग, यानी ये प्रथम दर्जे के लोग हैं, प्रथम दर्जे के लोग, ये दोयम दर्जे के लोग हैं, ये अपने तीसरे चौथे दर्जे के लोग हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, और ये ध्यान रखना। चलिए खैर 5 मिनट की कहानी हमने सुना दी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए लाइव में इतना मौका मिलता ही नहीं है। देखिए प्रश्न ये था 15वां हो गया 16। सुनिए, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट द बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड हैज द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सुनो ध्यान से, ये कह रहा था, सारे बच्चे सुनना, ये इस तरह प्रोजेक्शन हुआ कि ये रेंज जो आर जो था, ये वाला आर और ये वाला एच बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अगर कोई बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंक दिया जाए एक सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ में, तो ये कह रहा है आर बराबर एच। आर का मतलब हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा और जी, और एच का मतलब हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सुनते जाना ध्यान से, बात वही आएगी जो हमने आपको पहले समझाई थी। ये हो गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा अपॉन जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इधर यानी आ गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब आप देख सकते हो ये पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, ये साइन चला गया, 2 और 2 4 हो गया। यानी वही बात फिर आ गई जो हमने पहले आपको समझाई, साइन अल्फा और कॉज अल्फा बराबर 4, यानी कि tan अल्फा बराबर 4। यानी कि यहाँ पे निकल आया कि अगर r बराबर h होगा, अगर r की वैल्यू h के बराबर होगी तो यकीनन tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। और आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, इसको लर्निंग कर लो लगभग
ये अप्रॉक्सिमेट 76 डिग्री होगा। तो tan अल्फ़ा ई वैल्यू अप्रॉक्स में ये tan 76 डिग्री के आसपास आ जाएगी। और ये हमारा स्टैंडर्ड डाटा हो गया, अल्फ़ा अप्रॉक्सिमेट 76 डिग्री। ये लीजिए, ठीक है। तो हमने ये एक तो फार्मूला ये लिखाया है tan थीटा बराबर 4h/r। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी से निकला है। एक हमने आपको लिखाया आपने नोट्स में, अगर r की वैल्यू n टाइम ऑफ नहीं h हो जाए और tan थीटा की वैल्यू हमने tan अल्फ़ा की वैल्यू अब 4/n। ये लीजिए, ये बहुत मामूल चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आप कहीं नोट कर लेना अपने दिमाग में और हर तरीके से। तो इसका जवाब 76 डिग्री हो गया। ये इंपॉर्टेंट डाल देना सवाल, महत्वपूर्ण सवाल था ये। चलिए और एक सवाल हम और लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर में आ जाएगी। 17 में जरा ध्यान दीजिए। प्रूव दैट द गन विल शूट द 3 टाइम एज हाई व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन माना हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री एज व्हेन इट इज 30 डिग्री बट इन अवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, दो एंगल है, पहले 30 और धीरे धीरे 30 से 40, 40 से 50 और 50 से क्या कर गए 60 कर गए। और 30 डिग्री से जब हमने एंगल बढ़ाना शुरू किया 60 डिग्री पर ले गए, तो हाइट जो थी उसकी ना, वो हाइट यानी 3 टाइम हो गई पहले वाले की, और लेकिन रेंज सेम बनी रही। और दो केस हैं, और पहले तो इन द फर्स्ट केस में निकालते हम लोग स्टडी करते हैं। पहले केस में सुनना ध्यान दें, पहले केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा या अल्फा जो लिखा हुआ है वो 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये हाइट का फार्मूला चलो मान लो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करिए, और ये हो गया 1/4, यानी h अब आपका निकला है u स्क्वायर अपॉन 8g। चलो इसे नंबर 8 डाल देते हैं क्योंकि कंपेयर करेंगे। और रेंज भी निकाल लो, रेंज r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, 2 अल्फा जो भी लिखना हो, थीटा लिखा आपने, और 2 थीटा अपॉन यानी बोलो g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 30 लिखा हुआ, 30 को डबल करिए साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आएगी, और r की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये हो जाएगा √3 u स्क्वायर अपॉन 2g। इसे सेकंड नंबर डाल दीजिए, नोट कर लीजिए। इन द फर्स्ट केस में हमने हाइट भी निकाल ली और रेंज भी निकाल ली है। अब ये अगर ये 30 डिग्री वाला एंगल धीरे धीरे बढ़ा 60 पर ले जाए तब क्या होगा। इन द सेकंड केस डालिए, इन द सेकंड केस में आ जाएगी, सेकंड केस आ देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल दो, थीटा डैश कर दीजिए 60 डिग्री, और थीटा डैश की वैल्यू 60 डिग्री है। तो हमारे एच डैश बराबर u स्क्वायर, वही रखना u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो गया 60, ये लीजिए साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। चलिए आइए, और ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और ये हो गया 3 इंटू u स्क्वायर अपॉन 8g। अब आप कंपेयर करिए, पहले u स्क्वायर अपॉन 8g आया था, अब आ रहा है, और कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा h डैश बराबर 3 टाइम ऑफ h। इसे बंद कर दो, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री कर दें और हाइट यदि 3 टाइम हो जाएगी पहले वाली की। और यहाँ ले लेना प्रूव्ड, ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और रेंज और निकाल दीजिए, रेंज लेकिन नहीं आएगी जितना पहले थी, और रेंज निकालेगी फर्दर
रेंज आर डैश अर्धो आर डैश बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश अपॉन जी। वैल्यू रख लीजिए यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 120। साइन 120 का मतलब क्या हो गया बोलिए? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ठीक है। और साइन 90 प्लस 30 का मतलब हो गया कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? और आर डैश बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू कॉस 30। बताइए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और ये आर डैश की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू √3/2। तो द वैल्यू अपनी आर डैश बराबर हो जाएगा √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये लीजिए, और ये हमें तो वही दिखाई दे रहा जो पहले निकाला था, यानी ये हो गया आर डैश बराबर आर। दिस द एनदर प्रूव्ड। अगर 30 के बजाय एंगल 60 डिग्री कर दें तो उसकी रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं 30 की बजाय 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन या प्रोजेक्शन कर दिया जाए तो उसकी जो हाइट है वो 3 गुना बढ़ गई थी, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो मैंने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं सवालों को। तो ये सारे प्रॉब्लम थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है रिलेटेड, जिसमें हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट रीच का फार्मूला और हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। इनमें रिलेशन tan θ 4h/r वाला फार्मूला। आगे देखते हैं, क्योंकि मोशन ने प्लेन के सवाल चल रहे उसमें सर्कुलर मोशन के भी कुछ सवाल डाल दिए गए, और जब सर्कुलर मोशन के सवाल आपको डाल दिए गए तो आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया, ये सवाल लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। सर्कुलर मोशन के उस फार्मूले आपको बता दें, जैसे ओमेगा बराबर θ/t, ओमेगा बराबर 2π/t, ओमेगा बराबर 2πν, है ना। ओमेगा बराबर v/r, है ना। एक तो ये नोट कर लीजिए सारे फार्मूले। और ये यू में से v बराबर यानी ओमेगा इंटू आर। इस तरह ये फार्मूले नोट करते चले जाएंगे, और अगर ये फार्मूले तैयार हैं तो आप बहुत कुछ सीख लोगे। ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन टेकन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड माने पर सेकेंड में। ये टी आपको लिखा हुआ टाइम पीरियड। और फार्मूले पकड़ो, जैसे वनडे मैच में कहते हैं कैच पकड़ो और मैच जीतो, वैसे फिजिक्स में फार्मूले बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, वो आपको न्यूमेरिकल बड़ा आसानी से आते रहेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए उस हम आपको न्यूमेरिकल लगवाते हैं, बाकी आप लगाना। वीडियो पॉज करें, नोट कर लेना। चलिए जैसे पहला सवाल उठाते 18 नंबर का सवाल है, देखो सुनो जरा ध्यान से। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आपने देखा जैसे सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान जी का फ्लाई व्हील मेकिंग 300 RPM। ये रेवोल्यूशन पर मिनट, ये जो RPM लिखा रहता है RPM, इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन हमें ऐसा ही सिस्टम में इसको बदलना होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, तब वो फ्रीक्वेंसी बनता है। मेकिंग द 300 रेवोल्यूशन पर मिनट इन रेडियन। तो सवाल में लिखा है गिवन, आप लोग सारे लोग गिवन, आप लिखना सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी लिखना है तो आपको ये न्यू में सिंबल देना है, और फ्रीक्वेंसी को हम RPM में नहीं लिखते, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम RPS में लिखेंगे। और रेवोल्यूशन पर सेकेंड को रेवोल्यूशन पर मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ये 300 लिखा हुआ है, इसमें डिवीजन में 60 कर दो। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 60 सेकेंड में था,
इसलिए 1 सेकंड में डिवीजन बाय 60, तो ये हो गया RPS। अब नाउ ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई, बोलिए 5 RPS तैयार हो गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड न्यू। और सिंथनी ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो आप ये लो, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला यूज्ड। अब आप इसी न्यूमेरिकल को जब आप लगाते हो रोटेशनल मोशन में आएगी, और बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक न्यूमेरिकल है। रोटेशनल मोशन में आप ये सीख लो, जब भी RPS लिखा, RPM लिखा, उसे RPS में कन्वर्ट कर लेंगे। और न्यूमेरिकल में RPM या RPS देने का मतलब ही होता है कि हम वहाँ से एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर लें। अब आइए, यहाँ कितनी एंगुलर स्पीड रही फ्लाई व्हील की, 2 पाई इंटू न्यू, न्यू की वैल्यू यहाँ 5 है, ये हो गया 10 पाई, पाई में आनंद यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, अरे RAD और पर सेकेंड लिए S बना दो, ये लो इट्स योर आंसर। तो ये फ्री ये सवाल है, केवल जुड़िए चीज़ों के साथ जुड़िए अभी, एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, ये दिमाग में सेट होने लगे। 9 और 10 की मानसिकता से ऊपर उठे आप, 11 के लिए तैयार करें अपने आप को। चलिए नेक्स्ट देखिए 18, हाँ बिल्कुल वही सवाल आपका 19वां है। और नाउ यानी 19वां पहले पढ़ लीजिए आप ध्यान से। द ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन प्रोपेल आर रोटेटिंग एट द रेट ऑफ द 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ पे भी रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है, वो RPS में कन्वर्ट करना है। और कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी कर लेंगे, और ये प्योरली होमवर्क डाल दो, ये आप करके दिखाना हमें, मतलब बच्चे जैसा सवाल। 20 में आ जाओ, 20वां 20 पे आ जाएगी, 20 नंबर डालिए, 20वां नंबर डालिए। द एंगुलर स्पीड इसमें दे रखा ऑलरेडी गिवन, ओमेगा यहाँ लिखा हुआ है 88 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाई इन 1 सेकेंड, मैंने फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन टेकन इन 1 सेकेंड न्यू। इन दोनों में आपस में रिलेशन आपको मालूम 2 पाई न्यू, ये लीजिए, और न्यू बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन नी 2 पाई, ठीक है। ये लीजिए, ब्लॉक मत कर देना, ये आपका जवाब आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू है 88 अपॉन 2, पाई की वैल्यू क्या रखा जाए 22/7 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा आसानी से, 7 ऊपर आ जाएगा। देखिए ये 22 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 14 RPS, ठीक है। तो ये फार्मूले यही है, बार बार यही फार्मूले आपको रिपीट होने वाले हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 21 मेरा ध्यान दीजिए, 21 को जरा देखिए। What the angular velocity in radian per second of the hour any minute and second hand। और देखो फॉर एनी आवर हैंड की बात करें, फॉर एनी आवर हैंड, आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आप अपनी घड़ी को देखिए, घरों में लगी होगी दीवार, घड़ी को देख लो। ये आवर एनी हैंड जो होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ बीच में 12 लिखा रहा है। और एक नहीं आवर हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जो समय मिलता है वो 12 घंटे का मिलता है। और टाइम पीरियड यहाँ अंडरस्टूड है, टाइम पीरियड कैपिटल T, यहाँ पे इतने घंटे हो गए 12 नहीं आवर। उस घंटे को बनाओ मिनट में, 12 × 60 मिनट, मिनट को बनाओ सेकेंड में, ये लीजिए सेकेंड हो गया, 12 × 3 600 सेकेंड, ये लीजिए। और ये T हो गया। ओमेगा निकालना है, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना 2 पाई अपॉन T, ये लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन नी 12 × 3 600, 6 से 2 से 8 दिए 6 बार। चलिए आइए, पाई अपॉन 00 और ये हो गया 216 रेडियन पर सेकेंड। और ये आवर आने वाले हैंड की कैलकुलेशन है।
आवर वाले हैंड की जो कैलकुलेशन ये कहती है कि आवर वाली जो नीडल होती है वो नीडल जो है अपना आप पूरा एक रेवोल्यूशन टाइम पीरियड अंडर ये 12 घंटे होता है, मतलब 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन ले लेती है। और ये टाइम पीरियड जब सवाल अंडर ये वाला फार्मूला लगा दिया गया। अब ऐसे ही आप निकालेंगे फॉर एनी मिनट हैंड के लिए कैलकुलेशन करिए आप। चलिए जरा दिमाग पर जोर डालिए, मिनट हैंड वाली हैंड के लिए टाइम पीरियड क्या होगा फॉर मिनट एनी हैंड, बोलिए हैंड की डाल दो फॉर मिनट हैंड। टाइम पीरियड टी बराबर बोलिए 60 मिनट। हमें रेवोल्यूशन हमें इसको रेडियन पर सेकंड में निकालना और टाइम को बदलना पड़ेगा 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये लीजिए 360 सेकेंड हो गया टी बराबर। तो देयर और एनी एंगुलर स्पीड फॉर द मिनट हैंड ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, ये हो गया पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द मिनट इन हैंड। अब एक रह गया सेकंड हैंड के लिए, वो आप करके दिखाएंगे हमें। तो आज होमवर्क बहुत होते जा रहे हैं, आप कॉपी में सारे होमवर्क करके फोटो खींच के हमें भेज देना, यही आपकी अटेंडेंस हम मान लेंगे। ठीक है, और सेकंड हैंड वाला आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 और देख लो जल्दी जल्दी फटाफट। ए फ्लाई व्हील इज मेकिंग द 60 RPM, और 60 RPM है, हम RPS बना लेंगे 60 डिवीजन बाई 60, ये हो गया RPS, ये हो गई फ्रीक्वेंसी न्यू 1 RPS। ठीक है, 60 RPM दिया था। कैलकुलेट द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द इट्स रिम। रिम है, ये रिम मान लो, इसमें कोई पॉइंट बना हुआ है, ये लो, ये V हो गया, रिम का रेडियस देना चाहिए हमें R, और ये ओमेगा, ये लीनियर स्पीड है। हमने यदि ये यहाँ पर खड़े होगा तो ये एंगुलर स्पीड दे देगा। न्यू लिखा हुआ है, R भी हमें दे रखा फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील जरा अब R क्या है, R यहाँ पे 3 मीटर है, और रिम का कोई पॉइंट है, पॉइंट यानी, और उस पॉइंट का लीनियर स्पीड निकालना है। लीनियर स्पीड V बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको मालूम V बराबर R इंटू ओमेगा होता है। अब यहाँ ओमेगा सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी लिखा, और ये फार्मूला बन जाएगा V बराबर R इंटू 2 पाई न्यू। आप थोड़ा सलीके से ले लीजिए, V इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू R लीजिए। हो गया सवाल, पहलियाँ है बूझो को जाने, 2 पाई न्यू की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 6 पाई। ठीक है, 6 पाई हो गया। और इसको आप चाहो कैलकुलेट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14, थोड़ा वह एरर आ सकती है, 18.84 अप्रॉक्स में कर देना। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से ये V बराबर R ओमेगा से लग चुका है। तो अब 22, 23वां 24वां सवाल है, लेकिन आप अभी नहीं रहने दो, 22 तक लगा के होमवर्क जितना कंप्लीट कर लो, 23, 24 में थोड़ा सा डिस्कस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी होमवर्क आपने दिए मतलब ध्यान से लेकर सुनना, कहानी भी सुनना हमारी जो हमने दी थी, और जितना होमवर्क कॉपी में लिख के हमें आने सारे होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।